नमस्कार। आज की इस कथा की व्याख्या में हम एक बेहद ही गहरी और खूबसूरत आध्यात्मिक घटना पर चर्चा करने वाले हैं। ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि एक ऐसा प्रसंग है जो सदियों से हमारे दिलों को छूता आया है। आज का हमारा विषय है भक्ति की मिठास, शबरी और भगवान राम। तो चलिए, बिना किसी देरी के इस अद्भुत कथा में गोता लगाते हैं और समझते हैं कि इसके भीतर हमारे लिए क्या खास संदेश छिपा है। आगे बढ़ने से पहले एक बहुत ही दिलचस्प सवाल है जिस पर हमें गौर करना चाहिए। क्या ईश्वर को सच में उन भव्य आयोजनों, महंगे अनुष्ठानों या धन दौलत से कोई फर्क पड़ता है, या फिर उसकी नज़र सिर्फ और सिर्फ हमारी सरल और पवित्र नियत पर होती है? ये एक ऐसा दार्शनिक सवाल है जिस पर हमेशा से बात होती रही है, और यकीन मानिए आज की ये कथा इस सवाल का एकदम सटीक और सीधा जवाब देती है। तो चलिए पहले भाग की ओर बढ़ते हैं। शबरी और घना जंगल, उस परिवेश को समझते हैं जहां से ये पूरी कथा जन्म लेती है। जरा कल्पना कीजिए, एक बेहद घना और एकदम एकांत जंगल। इस जंगल के बीचों बीच एक बहुत ही छोटी सी साधारण सी कुटिया है। यहाँ एक बुजुर्ग महिला रहती थी जिन्हें हम शबरी के नाम से जानते हैं। अब देखिए, शबरी कोई बहुत बड़ी रानी नहीं थी, ना ही वो कोई महान विदुषी या ज्ञानी थी। उनके पास कोई धन दौलत या बड़ा सामाजिक रुतबा नहीं था, लेकिन उनके पास जो था वो दुनिया के किसी भी खजाने से बड़ा था। उनका अटूट विश्वास। उन्हें पूरा यकीन था कि एक ना एक दिन भगवान राम खुद चलकर उनकी इस छोटी सी कुटिया में जरूर आएंगे। ये बस कोई उम्मीद नहीं थी, ये एक ऐसा दृढ़ निश्चय था जो सच में उनके जीने का आधार बन चुका था। अब आते हैं दूसरे भाग पर, गुरु की अटल भविष्यवाणी। आपके मन में यह सवाल जरूर आ रहा होगा कि शबरी के मन में इतना गहरा विश्वास आखिर आया कहाँ से? तो इस पूरी कहानी का जो टर्निंग पॉइंट है ना, वो शबरी के गुरु के अंतिम शब्द हैं। उन्होंने कहा था, राम तुम्हारे द्वार जरूर आएंगे, इंतजार करना। जरा सोचिए, किसी के अंतिम शब्द इंसान पर कितना गहरा असर छोड़ते हैं। शबरी के लिए उनके गुरु के ये शब्द सिर्फ एक वाक्य नहीं थे, ये उनके पूरे अस्तित्व का इकलौता मकसद बन गए थे। गुरु की इस भविष्यवाणी पर उनका विश्वास इतना पक्का था कि उन्हें दुनिया की किसी और चीज की परवाह ही नहीं रही। उनका पूरा जीवन बस एक ही लक्ष्य पर टिक गया, राम का इंतजार। और यही हमें ले जाता है तीसरे भाग की तरफ, दशकों का लंबा इंतजार। क्योंकि ये इंतजार कुछ दिनों या महीनों का नहीं था। दिन बीते, साल गुजरे, यहाँ तक कि दशक बीत गए। लेकिन कमाल की बात देखिए, शबरी का वो अटूट विश्वास एक पल के लिए भी डगमगाया नहीं। उनकी रोजमर्रा की जिंदगी उनकी इसी सच्ची लगन का सबूत थी। वो हर रोज सुबह उठती और अपनी झोपड़ी के बाहर का रास्ता साफ करती थी, आसपास की जगह को ताजे फूलों से सजाती थी, बिल्कुल ऐसे जैसे राम आज ही आने वाले हों। और सबसे खास बात, वो घने जंगल में जाकर अपने मेहमान के लिए फल और बेर इकट्ठा करती थीं। यहाँ जो बात सबसे ज्यादा दिल को छूती है वो ये कि शबरी हर एक बेर को खुद चखकर देखती थीं। वो पक्का करना चाहती थी कि कहीं कोई बेर कड़वा तो नहीं है। उनकी नीयत इतनी साफ थी कि भगवान को केवल सबसे मीठे फल ही मिलने चाहिए। ये सच्ची भक्ति का एकदम शुद्ध रूप था। अब बढ़ते हैं चौथे भाग की ओर, चखे हुए बेर और सच्ची भक्ति। दशकों की इस लंबी तपस्या के बाद आखिरकार वो पल आ ही गया। उस पल को महसूस करके देखिए, शांत जंगल में अचानक कुछ कदमों की आहट होती है और फिर स्वयं भगवान राम अपने भाई लक्ष्मण के साथ उस कुटिया के सामने आकर खड़े हो जाते हैं। दशकों का वो लंबा इंतजार आखिरकार खत्म हो गया था। शबरी की आंखों से तो जैसे आंसुओं की धारा ही बह निकली। वो अपनी सुध-बुध खो बैठी और दौड़कर सीधे राम जी के चरणों में गिर पड़ी। एक भक्त के लिए इससे बड़ा और भावुक क्षण भला और क्या हो सकता है। उस दिन उनकी वो साधारण सी कुटिया किसी भव्य महल से भी ज्यादा पवित्र हो गई थी। अब यहाँ हमें दो एकदम अलग नजरिया देखने को मिलते हैं। जब शबरी ने भगवान राम को वो बेर अर्पित किए तो वो बेर पहले से ही चखे हुए, यानी समाज की नजर में झूठे थे। हमारे पारंपरिक नियमों के हिसाब से झूठा भोजन किसी को, और वो भी भगवान को, देना अशुद्ध माना जाता है ना? इसी वजह से लक्ष्मण जी को यह देखकर काफी असहजता हुई। उन्हें लगा कि यह तो मर्यादा के बिल्कुल खिलाफ है। लेकिन वहीं दूसरी ओर भगवान का नजरिया देखिए। राम जी बिल्कुल नहीं झिझके। उन्होंने मुस्कुराते हुए उन झूठे बेरों को खुशी खुशी स्वीकार कर लिया, क्योंकि वो उन फलों को नहीं देख रहे थे, बल्कि उसकी पीछे छिपी शबरी की पवित्र नियत और उनके निस्वार्थ प्रेम को देख रहे थे।
और भगवान राम ने उस वक्त जो कहा वो वाकई बहुत गहरा था। उन्होंने कहा, इतना मीठा फल मैंने कभी नहीं खाया, क्योंकि इसमें तुम्हारी भक्ति का स्वाद है। सच कहूं तो ये एक वाक्य समाज के उन सभी कठोर नियमों को तोड़ देता है जो रीति रिवाजों की शुद्धता को भावनाओं से ऊपर रखते हैं। राम जी ने यह साबित कर दिया कि भगवान के लिए कोई भी भेंट तब तक शुद्ध नहीं है जब तक उसमें प्रेम न हो, और अगर उसमें सच्चा प्रेम है तो वो कभी अशुद्ध हो ही नहीं सकती। और इसी के साथ हम आते हैं अपने अंतिम भाग पर, प्रेम और भक्ति का संदेश। इस पूरी कथा से हमें असल में क्या सीखना चाहिए? इस कथा के नैतिक संदेश बहुत ही साफ हैं। पहला, ईश्वर को हमारे बाहरी दिखावे से कोई लेना देना नहीं है, वो बस सच्चे मन की भक्ति चाहता है। दूसरा, भगवान तक पहुंचने के लिए आपको किसी बड़े यज्ञ या बहुत सारे पैसों की कोई जरूरत नहीं है। तीसरा, और शायद सबसे जरूरी बात, सच्ची लगन जाति, उम्र और सामाजिक रुतबे जैसी हर चीज से बहुत ऊपर है। शबरी ना तो किसी ऊंचे कुल की थी, ना अमीर थी, फिर भी ईश्वर खुद चलकर उनके पास आए। और अंत में सच्चा प्रेम और पूरा समर्पण ही वो इकलौता रास्ता है जो इंसान को भगवान से जोड़ता है। सच्ची भक्ति समाज की बनाई हुई इन तमाम सीमाओं को लांघ जाती है। तो अब इस व्याख्या को खत्म करने से पहले मैं एक सवाल छोड़ना चाहता हूं जिस पर हम सभी को सोचना चाहिए। आज का हमारा आधुनिक समाज, क्या हम शबरी जैसी शांत और सच्ची लगन के बजाय दिखावे और भव्य प्रदर्शन को ज्यादा अहमियत नहीं देने लगे हैं? आज हम धर्म के नाम पर जो बड़े बड़े आयोजन करते हैं, क्या उनमें सच में शबरी के उन झूठे बेरों जैसी मिठास और समर्पण बाकी है? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें अपनी आस्था के असली मायने सोचने पर मजबूर करता है। आज की इस चर्चा में मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बस इस बात को याद रखिएगा, सच्चा प्रेम ही दुनिया की सबसे बड़ी प्रार्थना है।